एक तोता बहुत अरसे से एक पिंजरे में कैद था। वो किसी भी तरीके से इस पिंजरे से बाहर आना चाहता था। बहुत कोशिश के बाद वो पिंजरे से बाहर आ गया और वो उड़ता उड़ता एक जंगल में जा पहुंचा। जंगल का माहौल इसे बहुत ज़्यादा पसंद आ गया। वो वहाँ तरह तरह के फल खाता था। कभी एक दरख्त पर बैठ जाता और कभी दूसरे दरख्त पर। एक दिन उसे एक दरख्त के नीचे हाथी नजर आया जो सोया हुआ था। उसके दिल में एक शरारत सूझी। वो किसी भी तरीके से इस हाथी को जगाना चाहता था। अपने दरख्त से उड़ा और हाथी के सर पर जाकर बैठ गया और उसे चोंच मारी। जैसे ही हाथी उठा वो उड़कर दरख्त की टहनी पे जा बैठा। हाथी ने गुस्से से कहा, तुम्हें क्या परेशानी है? तोते ने कहा, मैं तो बस मजाक कर रहा था दोस्त, और हंसने लगा। और हाथी ने इसे कुछ ना कहा और दोबारा सो गया। तोते को बहुत मज़ा आ रहा था। वो फिर दोबारा उसने ऐसा ही किया। वो उड़ा और हाथी के सर पर बैठा और उसे चोंच मारी। जैसे ही हाथी उठा वो दोबारा उड़कर दरख्त की टहनी पर जा बैठा। हाथी ने गुस्से से कहा, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम्हें समझ नहीं आती? तोते को और मज़ा आने लगा। फिर दोबारा यही शरारत करता, उसके सर पे बैठता, उसे चोंच मारता। हाथी इससे तंग आ गया था। वो उठा वहाँ से और वहाँ से चला गया। तोते को और मज़ा आने लगा। वो उड़ा दोबारा और हाथी के सर पर चोंच मारी। हाथी ने सोच लिया था कि उसे सबक ज़रूर सिखाएगा। वो चलता हुआ एक तालाब में जाके बैठ गया। अपने सर के अलावा बाकी सारा जिस्म उसने पानी में छुपा लिया था। तोते को और मज़ा आया। तोता कहने लगा, देखो देखो, ये हाथी मुझसे डर कर पानी में जाकर छुप गया है। तोता फिर दोबारा हाथी के पास गया और उसे चोंच मारने लगा। हाथी ने पहले ही अपनी नाक में पानी भर के रखा था। जैसे ही तोते ने उसे चोंच मारी, हाथी ने सारा पानी उसके ऊपर गिरा दिया। तोता जाके पानी में गिरा और अपनी जान बचाने के लिए आवाज़ें देने लगा। हाथी ने इस पर तरस खाया और इसे उठाकर बाहर फेंक दिया। तोता ने उससे अपने किए की माफ़ी मांगी कि मैं आइंदा तुम्हारे साथ कभी ऐसा मजाक नहीं करूँगा, और हंसता हुआ वहाँ से चला गया। इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें बड़े और छोटे की तमीज़ करनी चाहिए।